क्या आपने भी सुना है कि पुराने सिक्के या रेयर करेंसी नोट्स लाखों में बिकते हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं पल्लवी मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी एक्सप्लेनर सीरीज़ के इस नए एपिसोड में। आज मैं और मेरे सहयोगी शरद एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं जिसके चंगुल में अब तक हज़ारों लोग फंस चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है या कोई पुराना 1500 का नोट है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। कई लोग इस लालच में आकर स्कैमर्स के जाल में फंस रहे हैं। स्कैमर्स का तरीका बहुत सिंपल है। पहले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टीजमेंट्स देते हैं और जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फीस या टैक्स क्लियरेंस के नाम पर पैसे देने को बोलते हैं। एक बार पैसा मिल जाता है तो ये या तो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं या किसी ना किसी बहाने आपको टालते रहते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। शरद, इस टॉपिक को लेकर आपने हाल ही में एक एक्सप्लेनर लिखा, एक रिसर्च करा, तो थोड़ा सा समझाइए कि क्या है ये पुराने नोट्स और रेयर करेंसी नोट्स को लेकर जो स्कैम हो रहा है। देखिए पल्लवी, स्कैमर्स का जो तरीका होता है वो बेसिकली कभी लालच देके, कभी डरा धमका कर या कभी आपको धोखे में डालकर लोगों को ठगते रहते हैं। तो ये भी एक पुराने सिक्के या कुछ स्पेशल नंबर वाले जो नोट होते हैं वो भी एक लालच का ही तरीका है इनका। कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 786 नंबर वाला नोट है, वो कहेंगे आप हमें 786 नंबर वाला नोट दे दीजिए, हम आपको 12,80,000 रुपये या 15 लाख या 25 लाख जो भी है वो दे देंगे। इसी तरह से कुछ नोट आते हैं, जैसे ट्रैक्टर वाला नोट, 5 रुपये का जो ट्रैक्टर वाला नोट है उसके नाम पे काफ़ी वो चला था कि जो है आप 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 13 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसी तरह से कुछ माता वैष्णो देवी के नाम के सिक्के भी जो है, और कुछ पुराने सिक्के। तो बेसिकली ठग इस तरह का लालच देते हैं और फिर लोगों को फंसाते हैं अपने जाल में। अब कुछ जो चूँकि जागरूकता अभियान भी काफ़ी चल रहा है तो उससे लोग सब जागरूक भी हो रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ठग क्या करते हैं कि कुछ आईपीएस अधिकारियों के एडिटेड वीडियो वायरल करते हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर के वीडियो वायरल करते हैं। अभी जैसे सिद्धार्थ बहुगुणा जी हैं, एक खरगोन के डीआईजी, तो उनका एक एडिटेड वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते दिख रहे थे मतलब कि जो है फला डीलर है कोई पूरा ओल्ड कॉइन का, उससे आप जो है संपर्क करिए और वो आपको जो है जेन्युइन कीमत देगा और वो मतलब 13 लाख रुपए या 12,80,000 रुपये आपको देगा अपने की उसके। इसी तरह एक यूपी में है डीएसपी सुनील दत्त दुबे, उनका एक एडिटेड वीडियो वायरल हुआ था। अभी हाल ही में एक आर्मी ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कि वो आप फंसाने के लिए एडिटेड वीडियो, मतलब जो आईपीएस ऑफिसर है, ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए वो जो भी आधिकारिक लोग हैं उनके वीडियोस को या तो एआई के जरिए मैनिपुलेट करते हैं या फिर उसमें कुछ एडिट करके पीछे से वॉइस ओवर डाल देते हैं ताकि वो असली लगे। शरद, इस जो एक्सप्लेनर आपने किया इसके दौरान कोई ऐसा लाइव मुद्दा आपके सामने, कोई लाइव केस आपके सामने आया जहां पर किसी के साथ ऐसी कोई ठगी हुई हो? बेसिकली इस तरह के मामले आए थे। पंजाब में एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी है, तो उनके पास भी कुछ पुराने सिक्के थे, तो उन्होंने ऐसे एक पोस्ट देखी इस पे सोशल मीडिया पे। उसके जरिए उन्होंने जो नंबर दिया गया था उस पर कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करते ही उनसे कहा गया कि आप जो पुराने सिक्के हैं उनकी फ़ोटो हमें भेज दीजिए। वो फ़ोटो जब उन्होंने भेजी तो उधर से उनकी कीमत लगाएगी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। मतलब आप इमेजिन करिए, पुराने सिक्के अगर किसी को बता दिया जाए कि आपके पुराने सिक्के हम 1 करोड़ रुपए ज़्यादा लेंगे तो फटाफट जो है आगे का हिसाब लगने लगता है। तो हुआ भी वही, उन्होंने जब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ तो पूछा आगे का प्रोसीजर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जो आपका आरबीआई से उसका सेल परचेज लेटर बनेगा उसके नाम पे 450 रुपये दे दीजिए, प्लस अपना फ़ोटो और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी वो दे दीजिए। उन्होंने वो 450 रुपये दिए और जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो भेज दिए। इसके बाद फिर उनसे कहा गया कि जीएसटी का चार्ज होगा और जो प्रोसेसिंग फीस है और भी कई सारे सिक्योरिटी मनी है, इसके नाम पे उनसे पैसे लिए जाते रहे। जब 6-7 लाख रुपए उन्होंने दे दिए तब उसके बाद उनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि भाई मेरा पैसा कहाँ है, मतलब मैंने आपको ओल्ड कॉइन के बदले में जो पेमेंट मांगी तो वो पेमेंट कहाँ है। तब उनसे कहा गया कि ऐसा है कि हमने पैसे भेज दिए हैं और वो गाड़ी रास्ते में है। कुछ टाइम बाद उनको फ़ोन आता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, आप उसके पैसे भेज दीजिए। गाड़ी ठीक कराने के लिए पैसे भेज दीजिए। फिर उन्होंने वो पैसे भी दिए। हाँ, उनको लगा कि भाई पैसे मिलने वाले हैं तो जल्दी से फटाफट जो है गाड़ी ठीक करा देते हम ही। वो पैसे गए।
पैसे जाने के बाद फिर कुछ टाइम बाद उनके पास एक फ़ोन आता है जिस पे एक पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगी होती है। तो वो उनको डराता धमकाता कि आप इलीगल लेन देन कर रहे हैं, तो अब आप फंस गए हैं, तो आप हमें इसको मामला जो है उसको समझाने के लिए पैसे वाली गाड़ी को रोक लिया है और जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि इलीगल लेन देन है और उन्होंने भी पैसे मांगे। उन्होंने भी पैसे मांगे। फिर इस तरह से उनको मतलब करीब 6-7 लाख चले गए जब, तो उनको लगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हुई है। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, तब मामला उन्हें पता चला कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। और ऐसा कोई मामला, कोई केस रजिस्टर हुआ है जहाँ पर स्कैम मतलब नोटों से या इसके रिलेटेड कोई और ऐसा मामला सामने आया हो? इसमें सिद्धार्थ बहुगुणा जी का जो केस आया था IPS का, तो बेसिकली इसमें क्या था कि मैंने इस तरह से किया, तो मेरी उनसे बात हुई। फिर वहाँ पे जो साइबर सेल के इंचार्ज हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मैंने जो भी मेरी फाइंडिंग्स थी उससे पोस्ट वगैरह की, मैंने सारे लिंक उनको प्रोवाइड करा दिए। तो उन्होंने भी कहा कि बेसिकली वो इसको कर रहे हैं, और इस तरह के ज़्यादातर केस जो उन्होंने मतलब पता किया, ये नंबर वगैरह, ये नंबर अलवर राजस्थान की तरफ जो है ट्रेस किया गया है। तो वो उसकी लोकेशन पता कर रहे हैं, पर वो अभी जो मेन बंदा वो पकड़ में नहीं आया। इसी तरह से DSP सुनील दत्त दुबे से भी मेरी बात हुई थी, तो उनके नाम पे भी इस तरह का पैसे मांगे गए थे। तो उन्होंने भी जो है बताया कि ये भरतपुर राजस्थान या मेवात की तरफ से जो है नंबर ट्रेस किया गया। तो बेसिकली इस तरह के मामले जो है ट्रेस तो किए जा रहे हैं, पर अभी ऐसा कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। किसी मामले में पकड़ा गया हो कह नहीं सकता, पर वो मेरी ऐसा जानकारी कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया जहाँ पर कोई बड़ी ठगी हुई हो और जो भी उसका आरोपी है वो गिरफ्त में आया हो। शरद, जब आप बता रहे थे तो आपने बोला कि ज्यादातर स्कैम्स RBI के नाम को लेकर करे जाते हैं, कि RBI ने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करी है। तो RBI का इस मामले में कोई स्टेटमेंट आया है, उनका कुछ कहना है? मैं पल्लवी आपको बताता हूँ कि इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे, तो मैंने भी फ्रॉड से बात करी। तो फ्रॉड ने मुझसे भी यही कहा, मतलब जब व्हाट्सएप में मैंने कांटेक्ट किया उससे, तो उसने कहा पहले आप 786 नंबर तो आपने एज अ जर्नलिस्ट कांटेक्ट करा उनको, या ऐसे ही उनका एक कंज्यूमर मतलब एक यूजर बन के? ऐसे यूजर। अच्छा, एज अ यूजर कांटेक्ट करा। मैंने एज अ यूजर बन के उससे कांटेक्ट किया जी। और मैंने कहा मेरे पास 786 नंबर का नोट है, कि आप कितना मिलेंगे? तो उसने मुझसे कहा कि आप उस नोट का फोटो भेजिए। मैंने उसका फोटो भेजा, तो उसने उसकी कीमत 12,80,000 रुपये करीब लगाई। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि आप ऐसा है कि मुझे 750 रुपये RBI की फ़ीस भेजिए, प्लस जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। मैंने उससे फिर फ़ोन पे बात करी, तो मैंने कहा मतलब आप किस चीज़ के 750 रुपये ले रहे हैं? उसने कहा ये RBI की फ़ीस है, ये हम नहीं ले रहे, हम केवल एक एजेंट हैं, हमारी कंपनी है, हम उस कंपनी में एजेंट हैं। पैसे आपको, मैंने कहा 12,80,000 रुपये अच्छा कौन देगा? उसने कहा ये सरकार देगी। मतलब वो नहीं दे रहा पैसे, पैसे सरकार देगी, RBI उसकी फीस लेगा, और ये फीस प्रोसेस होने के बाद ही जब आप प्रोसेस देंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कि आप कैसे देंगे, कैश देंगे, UPI मतलब ऑनलाइन करेंगे पेमेंट, या चेक देंगे? उसने कहा कि आप चाहिए तो कैश ले लीजिए, आप चाहिए तो UPI कर लीजिए, आप चाहे तो जैसा देना ही नहीं है, मुझे तो ठगी करनी है, आप जैसा बोलो। ओके। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कि भाई मतलब प्रोसेस कैसे शुरू करें? आप जैसे पैसे दीजिए हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो RBI ने के मामले, मतलब RBI को जब इस मामले में कुछ संज्ञान, इस तरह के कुछ मामले सामने आए थे, तो अगस्त 2021 में RBI ने एक चेतावनी जारी करी थी। चेतावनी का एक अलर्ट दिया था, जिसमें उसने कहा था कि RBI इस तरह के किसी भी मामले में कोई लेन देन नहीं करता है, ना ही उसने किसी ऐसे थर्ड पार्टी को अधिकृत किया गया है जो इस तरह के लेन देन करे। तो बेसिकली उसने इस तरह के फ्रॉड मामलों से बचकर रहने की सलाह दी थी। अच्छा, और आई थिंक, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि सच में जो रेयर करेंसी नोट्स हैं या फिर पुराने कोई कॉइन्स हैं, उनकी सच में कोई वैल्यू होती है क्या? मतलब वो इस तरह से बेचे जा सकते हैं हायर वैल्यू पे? देखिए पल्लवी, कुछ जो डिपेंड करता है उस कॉइन की कंडीशन पे, कॉइन कितना रेयर है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी डिमांड कितनी है। नोट्स भी? हाँ, नोट्स भी। जैसे 786 नंबर वालों के, 786 नंबर के जो नोट होते हैं उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, लेकिन उसके कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ जो वेबसाइट हैं वो अपना प्लेटफॉर्म देती हैं कि आप हमारे यहाँ लाके और बेच सकते हैं, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस मामले में ये है कि दुकान पे जाना चाहिए और सीधे दुकान पे जाके आप जो कॉइन है या जो नोट है वो उसको दीजिए, वो उसकी जो भी कीमत होगा
वो आपको उसी टाइम दे देगा। किसी भी एडवांस पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट या पहले किसी भी झांसे में नहीं फंसना चाहिए। राइट। सिंपल ऑथोराइज्ड डीलर या जो कोई भी डीलर हो उसकी शॉप पे जाइए, शॉप पे जाके गोल्ड कॉइन या नोट दीजिए और अपना पेमेंट ले लीजिए। तो शरद, ये तो आपने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका बताया कि आप कैसे बच सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन लेन देन के बदले फिजिकली जाकर, जो उनका वर्कशॉप या शॉप है वहाँ पर जाके आपको लेन देन करना है इस तरह का। और इसके अलावा कैसे ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं? देखिए, सिंपल अवेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा। जागरूक रहिए। इस तरह की किसी भी फ्रॉड में जैसे लालच होता है तो स्कैमर्स लालच देते हैं, उस लालच के चक्कर में मत पड़िए। सिंपल किसी भी फ्रॉड से बचने का यही एक तरीका है कि सतर्क रहिए। सतर्क रहिए। राइट। तो देखिए, जब भी आपको कोई इस तरह का लुभावना ऑफर देता है तो सबसे पहले सोचिए कि कोई आपको इतने पैसे क्यों देगा। ऐसा उस चीज़ में इम्पोर्टेंट या क्या है जो आपको उस चीज़ के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं। किसी भी ऑथेंटिक जगह से उसको रीवेरीफाई कराइए और तभी आप इस तरह के लेन देन में आगे बढ़िए। आई होप आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा और आगे आप ऐसी किसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बनेंगे। अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पर आप एक्सप्लेनर चाहते हैं या एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक फॉलो कीजिए विश्वास न्यूज़ को।